हेलो एवरीवन, मैं राशिव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं उत्तराखंड बोर्ड 2025 के जो बच्चे हैं क्लास 12th मैथ्स के, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूं। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में जितने भी 5 ईयर जो आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो आज करने वाले हैं। ठीक, तो ये क्लास 12th के जो मैथ्स के बच्चे हैं यूके बोर्ड के, उनके लिए होगा। इसमें जो हम चैप्टर करेंगे, फिफ्थ चैप्टर तो हमने कर लिया था, सॉरी, ये 6th चैप्टर होगा आपका। चैप्टर नंबर 6 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, यानी जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा ना, अवकलन, उसके उपयोग, तो वो चैप्टर आज हम करेंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे आज हम करेंगे, जितने भी आपके सैम्पल और पिछले प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, या जो आपके जो पेपर आए हैं, है ना, जो पेपर हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनके ये क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ये जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके देखो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। अब जैसे बच्चे बोलते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि जैसे सिंपल चैप्टर पढ़ लेते हैं, है ना, और सोचते हैं कि इससे हमारा जो होगा हमारे पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, हर चैप्टर से फिक्स होता है आपका कि 7 से 8 नंबर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर से ज़्यादा आ जाएगा, किसी चैप्टर से कम आएगा, ऐसा नहीं हो सकता आपका, क्योंकि हर चैप्टर डिवाइडेड होता है। 7 से 8 नंबर जो होते हैं हर चैप्टर में आपके हर चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर से भी आपका 7 से 8 नंबर का आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, एक शॉर्ट में आएगा 2 या 3 नंबर में, और एक आपका 4 या 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 4 5 2 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है, ऑप्शन में भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये चैप्टर तभी कर पाओगे जब आप 5th चैप्टर करोगे। जब 5th चैप्टर आप कर लोगे तब आप जाके इस चैप्टर को कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जब आप वहाँ पे डिफरेंशिएशन सीखोगे तब ये चैप्टर आप कर पाओगे। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 5th चैप्टर की, वो आपको करनी है, और उसके बाद ये 6th चैप्टर भी आपको करना है। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं सारे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें पूछा क्या है। ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कोई सर्कल है, जैसे इसकी जो रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। तो रेडियस जो है कितनी की रेट से बढ़ रही है, कितनी दर से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो रेट को कैसे लिखोगे, क्या बढ़ रही है रेडियस, तो इसको लिखोगे dr/dt। ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपको निकालना है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी जो क्षेत्रफल यानी जो एरिया है, एरिया को क्या लिखते हैं हम, dA/dt। तो ये किस रेट से बढ़ेगा आपका, वो आपको निकालना है। आपको रेडियस दे रखी है 12, कितने देर की, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो जैसा हमने क्वेश्चन में बताया था कि आपको dr/dt दे रखा है, dA/dt निकालना है, और r आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें dA/dt निकालना है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, होता है πr²। क्या होता है, πr²। तो हमें dA/dt निकालना है। तो dA/dt जब हम इसका करेंगे, ठीक है, यानी t के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे, ठीक, तो देखो आपको पता है ये जो 2 होता है ये आगे आ जाता है, 2πr ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 होता है वो आगे आ जाता है, x⁴n होता है ना, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, nx⁴n-1 ऐसे लिखते हैं। अब 2 में से 1 गए तो 1 ही आएगी इसकी पावर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो dt है और यहाँ r है, तो जब आप r का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे dr/dt भी लिखोगे। क्या लिखोगे, dr/dt भी लिखोगे। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, पाई, आर की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 10, तो 10 रख दो यहाँ पे, और dr/dt की वैल्यू भी दे रखी थी 3 भी रख दिया हमने। तो 10 3 जा 30 और 30 2 जा 60, तो ये 60 पाई, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। देखो 2 नंबर का कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। किस रेट से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी dV/dt जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 9, क्या दे रखा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। ठीक है, यदि इसकी कोर की लंबाई, यानी जो लेंथ है आपकी, है ना, 5 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। लेंथ को हमने, या x ले लो, मैंने x लेके करवा रखा है पीछे। ठीक है, तो x जो दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है।
ठीक। तो इसकी कोर किस दर से परिवर्तित हो रही होगी। अब कोर किस दर से परिवर्तित हो रही होगी, यानी जो इसकी साइड है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो साइड का मतलब इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा वो निकालना है। तो डी एस ले लेते हैं, हमने पीछे एस ले रखा है इसको। तो डी एस है वो किस रेट से आपका चेंज हो रहा होगा वो हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम का रेट दे रखा है, यानी आयतन की दर दे रखी है, और एक्स आपको दे रखी, जो साइड होती है ना क्यूब की, जो साइड होती है क्यूब की, वो दे रखी है आपको, है ना। और आपको उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा वो आपको निकालना है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है वॉल्यूम वॉल्यूम हमने ले लिया एक्स क्यूब है, सपोज क्या है एक्स क्यूब। तो हमें दे रखा है डी वी अपॉन डी टी दे रखा था ना, कि वॉल्यूम 9 की रेट से बढ़ रहा है ना। तो हमें दे रखा है, तो अगर हम वी की वैल्यू यहाँ पे रख दें, वी की जगह मैं रख दूँ एक्स क्यूब, क्या रख दूँ एक्स क्यूब। तो बताओ जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना। ये जो होगा 3x स्क्वायर बन जाएगा, 3 आगे आ जाता है और एक पावर कम। और देखो यहाँ ऊपर x से यहाँ t है, तो इसको dx अपॉन डी टी भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, dx अपॉन डी टी इक्वल टू में 9 होगा, क्या होगा 9। ठीक है, 9 ले लिया। अब हमें जो है ना यहाँ से dx अपॉन डी टी कितना आएगा, dx अपॉन डी टी आ गया मेरा 9 अपॉन 3x स्क्वायर, ये अपॉन में जाएगा, 3 से काटो तो ये आएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमें जो है एरिया का रेट निकालना है। तो एरिया हमने जो ले रखा है इसका एस इक्वल टू 6x स्क्वायर, यही होता है ना क्यूब का एरिया, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डी एस अपॉन डी टी निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 6 2 12 एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करा तो हमें टी के रिस्पेक्ट में करा, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी भी आएगा साथ में। ठीक है, अब हमने क्या करा, जो डी एक्स अपॉन डी टी हमें निकाला था क्वेश्चन में ऊपर, कितना निकाला था हमने, ये डी एक्स अपॉन डी टी निकाला था हमने ये। ठीक है, ये निकाला था ना डी एक्स अपॉन डी टी, देखो यहाँ पे, तो वो वैल्यू रख देंगे, तो कितना आएगा 12x इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कटा तो कितना हुआ, 12 3 जा 36 अपॉन एक्स होगा। ठीक है, अब हमें ना क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 दे रखी थी, मैंने यहाँ पे 10 ले लिया। ठीक है, तो इसको 36 अपॉन 5 कर देना। ठीक, तो इतना ही इसका आंसर आ जाएगा, इसको काट लेना। ठीक है, तो ये डी एस अपॉन डी टी आएगा। अगर आपको देखो वैसे बुक में 10 ले रखा था और इन्होंने 5 दिया है, तो हमने 5 से इतना ही छोड़ देना इसको, और 10 होगा तो 10 से कट जाएगा, 3.6 आ जाएगा, वरना 5 होगा तो 5 से इसको काट देना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा। हमें वॉल्यूम हमने लेट कर लिया कि वॉल्यूम एक्स क्यूब है। ठीक है, उसका आपको रेट दे रखा था डी वी अपॉन डी टी कितना 9 दे रखा था, तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन करा डी वी अपॉन डी टी का, तो कितना हुआ ये 3x स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू 9 रख दी, और 9 के डिवाइड में आ जाएगा 3x स्क्वायर ऐसे। तो इस तरीके से हमारा डी एक्स अपॉन डी टी आया। जब हमारा डी एक्स अपॉन डी टी आ रहा था, फिर हमने s लिया 6x स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो ये हो जाएगा 6 2 12 एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। तो जो डी एक्स अपॉन डी टी था वो कितना था हमारा 9 अपॉन 3x स्क्वायर। यहाँ से हमने x से x काटा था, 3 से 3 काटा था। ठीक है, तो 12 3 36 अपॉन x आ गया था। ठीक है, और वहाँ पे फिर आपको जो क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी थी, अगर 10 है तो 10 रखना, 5 है तो 5 रख देना। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि f(x) की वैल्यू दे रखी है, आपको प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, जो 2 नंबर का है। अभी मैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो है इन क्वेश्चनों को भी आपको करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा आपका, तो आपको अंतराल ज्ञात करना है, यानी आपको एक क्या रेंज ज्ञात करनी है। ठीक है, जहाँ पे f(x) जो है
प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आपको वो रेंज निकालनी है, ठीक है, या वो अंतराल निकालना है जिसमें ये क्या होगा, वर्धमान होगा। वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसका इंग्लिश में नहीं है क्वेश्चन, तो ये जब इंक्रीजिंग होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। वो आपको क्या निकालना है, अंतराल मतलब रेंज निकालने हैं, ठीक। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था वहाँ पे। बस क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन में शायद यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने उसको 30, यहाँ पे कुछ एक चीज़ है, यहाँ पे क्या है 14 होगा उस क्वेश्चन में जो दिया है बस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 30 लेके कराया क्योंकि बुक में 30 था ये, ठीक है। तो मैंने इसको 30 लेके कराया। 40 भी करोगे, 14 भी लिखोगे ना यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखो इन क्वेश्चनों को करते हैं कैसे हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालते हैं। इसके जैसे आपके 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो वो 4-5 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। देखो इसमें स्टेप क्या होता है, हमें जो एफ दिया होता है ना क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, यानी उसका अवकलन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करने आपको आता ही होगा, तो कैसे करोगे, देखो एफ डैश एक्स लिखोगे इसे, ठीक है। जैसे मैं इसको अच्छे से करा लेता हूँ एक को। देखो यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है आपको कितना, 4x³ 6x² 72x + 30, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। आप देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 3 आगे जाएगा, 4 3 12 x², 6 2 12 x, और ये आएगा 72, और 30 अगर यहाँ पे 30 है या 14 है तो वो पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके साथ x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे को, ये जो पूरा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन तीनों में 12 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 12 कॉमन, तो मैंने यहाँ पे 12 कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा x² - x, और 12 की टेबल 12 की टेबल 72 कितनी बार आता है, 6 बार, तो 6 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो यही यहाँ पे करा। अब हमने ना इसको सॉल्व करना है, तो आपको ये दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये हमारे पास ऐसे है ना, तो सबसे पहले इस 6 की मल्टीप्लाई इसके आगे करते हैं, 6 1 जा 6, 6 के फैक्टर निकालते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब आपको माइनस करके 1 चाहिए यहाँ पे, तो 3 में से 1 माइनस कर दो। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे x, इसको ये जो था ना हमारे पास, इसको लिखेंगे 3 - 2x - 6। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तो आती होगी, है ना, जितने भी मैथ्स के बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको x² माइनस ये 3x, x की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, माइनस प्लस का 2x माइनस का 6, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, इसके बाद जो अगले क्वेश्चन होंगे उनमें मैं डायरेक्ट करवा दूंगा इसको, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो गया बीच में, इन दोनों, देखो ये लाइन मैंने यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट लिखी थी, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x - 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 यानी x - 3 ये भी बन जाएगा। जब हमारा ये दोनों सेम होता है तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम, x - 3 और x + 2, x + 2 हो गया, और एक x ये ही है आपका, ठीक है। तो यानी ये 3 बच गए हमारे पास, x बच गया एक, सॉरी x तो था नहीं आपका, एक हाँ एक x - 3 और x + 2 और 12, है ना, ये बच गया हमारे पास। अब जब हमारे पास ये बच गया और 12 बच गया, अब करना क्या हमें, जैसे ही आप यहाँ पे से आपने इसके फैक्टर निकाल लिए, ये 2 फैक्टर आ गए इसके, 12 तो पहले से चल रहा है आपका। अब जो आपने f' निकाला है ना, उसको 0 पुट करना है, क्या करना है, 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने f' को 0 रखा। अब ये बताओ, जैसे ही मैं यहाँ 0 रखूँगा, 12x - 3 और x + 2 इस तरीके से लिखा जाएगा ये। अब 12 यहाँ 0 में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, x - 3 और x + 2 इतना बचेगा। अब एक बार इसको 0 रखो, तो यहाँ से x कितना आएगा, +3 आएगा,
और एक बार इसको 0 रखो, तो यहाँ से x माइनस का 2 आएगा आपका। तो जैसे कि हमारा x जो है एक माइनस का 2 आ गया था, एक x हमारा प्लस का 3 आ गया था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे चेक करना है अब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ठीक है, यानी वर्धमान है या ह्रासमान। तो उसको लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की रेंज लेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में 2 नंबर ले लेंगे, पहले -2 जो छोटा वाला है वो पहले लेंगे, फिर बड़ा वाला 3। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, यानी हरासमेंट होगा या वर्धमान होगा। फिर -2 से -3 के बीच में चेक करेंगे, और फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच में, तीनों के बीच में चेक करना है हमें, ठीक है। अब जो ये x की वैल्यू -2 आई है, ठीक, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि हमें इनके बीच की कोई एक वैल्यू रखनी है, ठीक है। जैसे माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई वैल्यू, तो कोई भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया सपोज -3, है ना, इन दोनों के बीच ही पड़ेगा। तो जो हमारा f' आया था यहाँ पे -3 रखते हैं, तो 12 तो प्लस में, तो उसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। x की जगह मैं -3 रखूँगा, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कितना, -6। और यहाँ पे रखूँगा तो ये -3 प्लस का 2, तो ये भी कितने में आएगा, ये -1 आएगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्या होता है, प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, यानी माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में पॉजिटिव बन रहा है। अब -2 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर लेके यहाँ पे रखते हैं, तो -1 ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की जगह -1 रखोगे, -3, ठीक है। और यहाँ पे -1 + 2, x की जगह -1 रखा, तो ये हो गया -4, और +2 में से 1 गया तो ये होगा 1, कितना होगा, 1। तो क्या में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये वाला जो रेंज है वो माइनस में आएगी आपकी। फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर रख लो, तो देखते हैं कौन सा नंबर रखेंगे। तो 4 ही रख लो, ठीक है, ये माइनस का आ गया, तो 4 रख के देखते हैं। तो 4 - 3, 4 + 2, तो 4 - 3 यानी 1, और 4 + 2 यानी 6, तो कितना आ गया, प्लस का आ रहा है ना, तो ये प्लस। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ पे है, इस रेंज में, -इन्फिनिटी से -2 के बीच में ये इंक्रीजिंग होगा। और एक प्लस कहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ 3 से इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बाकी ये -2 से 3 के बीच में ये डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग, यानी ह्रासमान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है। इसमें अंतराल निकालना है, यानी इंटरवल निकालना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको वर्धमान यानी इंक्रीजिंग वाला आपको इंटरवल बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से करोगे। इसमें भी इंटरवल निकालना है और f(x) दे रखा है, और इसमें आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है। क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, शायद मैंने करा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये इसका आंसर है, पहले f' निकालना, ये आएगा। इसके बाद यहाँ पे f' को 0 रख के यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएंगी, फिर वही इन्फिनिटी से पॉजिटिव बनाना, -2 + 3 लेना, ठीक है। फिर उनके बीच के नंबर चेक करके देखना। फिर यहाँ पे ये डिक्रीजिंग आएगा, यहाँ पे -2 से 3 के इंटरवल में ये आएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये बाकी जो एक क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से कर लेना। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी सेम टू सेम लगभग वैसे ही है। क्या है, सो दैट द फंक्शन, ये जो है कि इंक्रीजिंग है, ठीक है, ऑन आर। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि जो प्रदत्त फलन है ये वर्धमान फलन है। क्या है, वर्धमान फलन है।
तो ये देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो वर्धमान फलन यानी इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करने के लिए आपके पास जो एफ डैश आएगा ना वो पॉजिटिव में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा आपका। तो देखते हैं कैसे। जैसे ही आपको एक्स दे रखा है और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आपके हैं, ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 3x² हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, और प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इनके फैक्टर निकालोगे, फैक्टर मैंने अभी पहले भी निकालना सिखाया था आपको, तो ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी 3x²। और देखो फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना है? 6x को तो वैसे ही रखना, इस 4 को 3+1 रख देना। क्या लिखना? 3+1। अब इन तीनों से देखो, इन तीनों से 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? x²। 3 2 जा 6 होता है, +1 आएगा, और +1 यहाँ पे। अब इनके फैक्टर निकाल लो, तो 3 इसको लिखेंगे x-1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, ये जो है x-1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने, +1, इस तरीके से देखो। ठीक, अगर आप यहाँ पे चेक करो तो एफ डैश एक्स क्या है? अगर यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर डालोगे तो ये पॉजिटिव में आएगा। क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्यों होगा ये पॉजिटिव? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्वायर के अंदर है, x-1 जो है ना स्क्वायर में है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू माइनस में भी रखोगे तो तब भी ये बाहर स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव में ही आएगा। आ रहा है ना समझ में? अगर x-1 ऐसे होता है ये, तो यहाँ पे हम नंबर डाल के देखते हैं। ठीक, तो ये नेगेटिव में भी आ सकता था, मगर यहाँ पे बाहर स्क्वायर है इसके ऊपर, तो यानी पूरा ही हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव रहेगा यानी प्लस रहेगा, तो ये भी प्लस ही है, ये भी प्लस है, तो पूरा क्या आ जाएगा? ये प्लस में आएगा। तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जब y इक्वल टू ये एक वर्धमान फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो देखते कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये भी लगभग सेम वैसे ही करना है आपको पूरा। ठीक है, लास्ट में जो x की वैल्यू आएंगी फिर वही यहाँ पे आपको देखना कि माइनस प्लस, यानी कब ह्रासमान कब ये कब वर्धमान होगा, कब ह्रासमान कब वर्धमान होगा। ठीक है, और x की कौन कौन सी वैल्यू जहाँ पे वर्धमान है यानी इंक्रीजिंग है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, वो आपको लिख देना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इसको सही फॉर्म में लिखेंगे। ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा क्या है? स्क्वायर है इसके बाहर, तो पहले हम क्या करेंगे? इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। ऐसे करेंगे इसको, x की मल्टीप्लाई अंदर करो, देखो x² बनेगा, और 2 के साथ करोगे तो 2x होगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कैसे खोलोगे? x का स्क्वायर कितना होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, तो a² यानी स्क्वायर तो पहले से, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस b² b मतलब 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर कितना होगा? 4x²। ठीक है, माइनस 2ab होता है ना, 2a की वैल्यू कितनी है? x² और b की वैल्यू कितनी है? 2x, तो ये कितना हो जाएगा? 2 4x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा 4x³ आएगा इस तरीके से। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे y की वैल्यू। अब आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये जो 4 होगा ये आगे आ जाएगा 4x³ हो जाएगा, 4 2 जा 8x हो जाएगा, और 4 3 जा 12x² हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका इतना। इसके बाद हमने यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 भी कॉमन ले लिया, और एक x भी कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, तो 4x कॉमन लिया, तो ये अंदर ही बचा। फिर इसके आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण। इनको हल करेंगे, तो पहले इसको सही से लिखेंगे ऐसे, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे? 2 1 जा 2, और 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x माइनस x प्लस 2। ये आपको समझ में आ गया ना, मैंने डायरेक्ट लिखा है। जब आप 2 1 जा 2 करोगे, 2 के फैक्टर निकालोगे, 2 1 जा 2 यानी 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, तो इसको ऐसे लिखोगे, जो 3 है ना उसको 2 + 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x, ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो अंदर x हो जाएगा,
तो ये लाइन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है ये। तो ये कर दिया आपने। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 1, तो यहाँ पे भी x माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 2 ये कॉमन ले लो, और x माइनस 1 एक ये लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, x माइनस 1, x माइनस 2 और ये 4x। अब आपको पता है कि फिर क्या करते थे हम, इसको 0 रखते थे, इसको 0 रख देंगे। तो ये 0 रखोगे तो यहाँ से x कितना आएगा, 0 आ गया, है ना। 4 यहाँ डिवाइड में जाएगा इसके, तो 0 जाएगा, तो पहला तो 0 हो गया, ठीक है। दूसरे वाले को भी रख देते हैं, x माइनस 1 को इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 आ गया, ठीक है। एक बार हम x माइनस 2 को 0 रखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू +2 आएगी, तो ये +2 भी आ गई, देखो, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, इनको वही एक लाइन लेके हमें इन्फिनिटी से रेंज चेक करनी है इसकी, कब ये, तो एक हमारा 0 था तो पहले हमने 0 रख दिया, फिर प्लस का 1 लेंगे, फिर प्लस का 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखते रहनी है। पहले हम देखेंगे इन्फिनिटी से 0 के बीच में, यहाँ पे यानी अनंत से 0 के बीच में कौन सी वैल्यू हम रखें, ताकि ये क्या है चेक करते हैं उसमें ये क्या आएगा। तो 0 माइनस से 0 के बीच में क्या आ सकता है, मान लो मैंने माइनस का 0.5 रख दिया, है ना, ये नंबर आएगा इनके बीच में। तो देखो यहाँ पे माइनस का 0.5 लिखूँगा तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 0.5 रखूँगा यहाँ पे तो ये भी माइनस का आएगा, और माइनस का यहाँ पे रखूँगा तो ये भी माइनस में आएगा, यानी तीनों ही माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो देखो ये माइनस का आ गया पहले, ठीक है। तो यानी पहला वाला माइनस का बन रहा है, ठीक है। सेकंड हम रखते हैं 0 से 1 के बीच में। अब रखता हूँ मैं प्लस का 0.5, तो पहले यहाँ पर रखता हूँ 0.5, तो 0.5 रखूँगा तो 0.5 में से -2 माइनस करूँगा तो माइनस का आएगा। यहाँ पे भी 0.5 रखता हूँ, 0.5 में से -1 करूँगा तो ये भी माइनस का आएगा, और बाहर 0.5 रखूँगा तो ये प्लस का ये रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, तो यानी ये सेकंड वाला क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। अगला है 1, तो यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ना। 1 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 रखेंगे तो मतलब पूरा ही 0 हो जाएगा, तो और यहाँ 1 रखेंगे तो ये प्लस का आएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, लास्ट वाला प्लस हो गया, यानी 1 वाले में प्लस तो आएगा आपका। तो यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू है, देखो एक तो वैल्यू ही है जहाँ पे प्लस आ रहा है, यानी 0 से बड़ा, ऐसे आपका आंसर दिया होगा, और 1 से छोटा, 1 से छोटा होगा ऐसे लिखोगे। और दूसरा होगा x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तो ये वर्धमान होगा, यानी इंक्रीजिंग होगा। तो ये दो वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी, ठीक है। तो वैसे ही करना था, सेम टू सेम। तो अभी तक तो आपके जितने थे ये सिंपल वाले क्वेश्चन थे जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, या 2 या 3 में, ठीक है। अब है 5 नंबर वाले क्वेश्चन, कौन कौन से आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को टुकड़े को, यानी एक तार है जिसकी लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, तो इसको तोड़ा जाता है एक टुकड़े से। तो इस क्या बना दिया हमने, वृत्त बना दिया, और एक वर्ग बनाया और एक वृत्त बनाया, ठीक है। और एक वर्ग मतलब स्क्वायर बनाया, ठीक है। एक स्क्वायर बनाया और एक सर्कल बनाया आपने, ठीक है। 28 सेंटीमीटर की लेंथ की एक वायर थी। अब ये दोनों की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे इसका एरिया, यानी जो स्क्वायर है इसका एरिया, और ये जो स्क्वायर और जो ये सर्कल है इनका एरिया जो हो मिनिमम हो जाए, ठीक है। लिख रहा है ना, जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित यानी जब हम इनको ज्वाइंट करें सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाए, यानी मिनिमम होना चाहिए जब हम इनको कंबाइन करेंगे दोनों को। जो 28 सेंटीमीटर की पहले वायर थी ना, उससे हमने दो चीज़ बनाई, अब दोनों के एरिया को हम कंप्लीट ऐड करें, कंबाइन करें, तो वो मिनिमम होना चाहिए,
ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लेंथ है वायर 28 सेंटीमीटर वो खींचिए आपने। अब हमने यहाँ से बनाया एक सर्कल, क्या बनाया, एक सर्कल, ठीक है, और एक बनाया था हमने स्क्वायर, ठीक। अब हमें पता है कि जो ये सर्कल होता है इसका सरकमफ्रेंस, हमें एरिया क्या करना है, एरिया निकालना है दोनों का और उनको कंबाइन करना है, तो मिनिमम होना चाहिए। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का, विड्थ का, और जो ये स्क्वायर होता है उसका साइड का स्क्वायर, तो इसकी साइड हमने एक्स ले रखी है, तो एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल यही होता है ना, एरिया किसका, स्क्वायर का, ए स्क्वायर लिखते थे हम, साइड का स्क्वायर, ठीक है, तो वो ले लिया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो ए को हमें मिनिमम बनाना है, क्या बनाना है, मिनिमम, एरिया हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आर और एक्स है, हमारे पास दो वेरिएबल है, इनमें से एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, आपको टोटल लेंथ दे रखी है, तो इसका 2 पाई आर ये जो लेंथ है और 4x ये है ना, इसका जो पेरीमीटर होता है आपको पता है एक्स 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 होगा तो 4x हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू टोटल कितना है, टोटल लेंथ कितनी थी 28 सेंटीमीटर की तार से तो बनाया ना हमने दोनों, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लिया, 2 2 2, तो ये तो हो जाएगा पाई आर, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 14, 2 से तीनों को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या की वैल्यू, x की, तो ये इधर गया और ये 2 इसके डिवाइड में चला गया, ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा और x की वैल्यू यहाँ रखोगे पूरी, है ना, ऐसे लिखोगे 14 माइनस पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने नीचे 2 का स्क्वायर था उसको तो 4 कर दिया, ऊपर वाले को अभी ऐसे रखा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब देखो आपको ना एक चीज़ याद रखना है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको जो ए मिनिमम लाना है या ए मैक्सिमम लाना है, कभी भी ए न्यूनतम या कभी ए अधिकतम लाना होगा, तो उसका आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। कितने बार, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पे, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पे उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो वो मिनिमम हो जाएगा, और अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 बार हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये ए हमारे पास है ना, यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ तक, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी अपॉन डी आर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर के, तो पाई तो वैसे रहेगा, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 पाई आर हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, आगे यहाँ पे 2 आगे 14 माइनस पाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे इसका, एक मिनट, ये होल स्क्वायर, हाँ ये होल स्क्वायर था ना, इसका 2 आगे आ गया। अब है ना, ये 2 आगे लिख दिया, 14 माइनस ये लिखते हैं हम ना, ऐसे तो करते हैं, देखो ऐसा होगा ना वो, तो ये 2 आगे आ गया, 14 माइनस पाई आर लिखोगे। अब इस पूरे का करोगे तो 14 का तो हो जाएगा 0, आर का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, माइनस पाई बचेगा, ठीक है। इसका भी दोबारा करेंगे, इस अंदर वाले का 2 तो आगे आ गया, फिर ये लिख दिया हमने, फिर अंदर वाले का भी करेंगे तो वहाँ से आएगा माइनस का पाई, तो ये माइनस का पाई बच गया, 2 से काटा हमने इसको 2 बार, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। तो ये 2 पाई आर 1/2 और 14, देखो इस पाई की मल्टीप्लाई कर अंदर कर देंगे तो ये माइनस का 14 पाई, और इससे होगी तो ये माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्या करा हमने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 2 2 जा 4 पाई आर माइनस का 14 पाई और प्लस का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो डी ए अपॉन डी आर निकाला, इसको 0 रखा, ठीक है, यहाँ पे 0 रखा। 0 रखने पे हमारे यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ 0 रखेंगे इसको, तो ये 2 जाके यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया, नीचे वाला 2 वहाँ जाके 0 कर देंगे उसको, और माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14 हो गया, यहाँ बचा 4 पाई आर स्क्वायर, ये बच गया। यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं, देखो इसमें से और इसमें से आर कॉमन लिया, है ना, तो क्या बचेगा 4 पाई प्लस
पाई स्क्वायर, सॉरी पाई भी कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। पाई भी इनमें से ना, दोनों में से पाई भी कॉमन ले लेना, पाई लिख लो बाहर और अंदर से पाई को हटा दो, एक ही पाई रहेगा अंदर, ठीक है। तो ये बचा 4 प्लस पाई, सॉरी 4 प्लस पाई अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, ये जो यहाँ से पाई कॉमन आया होगा ऐसा रहा होगा, पाई 4 प्लस पाई इक्वल टू 14 पाई, ऐसे ही था। इस पाई से और आर भी था एक, ठीक है, पाई से पाई कट गया तो आर इक्वल टू कितना आएगा 14/4 प्लस पाई, ये हमारी आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर मैंने बोला था डबल डिफ्रेंशिएशन करना है दोबारे, तो दोबारे करो इसका, जो हमारा dA/dr आए ना इसका दोबारे करो। तो देखो 4 पाई आर, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर हट जाएगा, केवल 4 पाई बचेगा, ठीक है। इसमें आर है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, इसमें आर एक बार है तो केवल पाई स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा पाई स्क्वायर बचेगा, अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। यही हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने आर की वैल्यू है ना वो पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो आर है ही नहीं, तो आर है ही नहीं तो बस यही वैल्यू रहेगी। अब ये आर की वैल्यू पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही, 0 से बड़ी आ रही है, आर है ही नहीं ना, तो हमने पुट भी नहीं, कहीं पे पुट कर नहीं सकते आर, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा, तो यानी ये क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनिमम यानी न्यूनतम हो जाएगा। तो पहला केस तो हमने प्रूव कर लिया। सेकंड उसने बोला था कि इनकी साइड भी निकालनी, जैसे स्क्वायर की साइड होगी वो निकालनी है हमें, ठीक है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो साइड कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर की जो साइड होती है, लेंथ होती है, उसको कैसे निकालते हैं, 4 इंटू साइड निकालते हैं, 4 इंटू एक्स ले रखा हमने, साइड एक्स ले रखी थी, तो जो एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी ना वो यहाँ पर रख देंगे। आपको पता होगा एक्स कहाँ पर निकाला हमने, ये स्टार्टिंग में हमने एक्स निकाला था, तो वो वहाँ रख देंगे 4 के साथ, 4x रख दिया। ये 2 से 2 काटा, 2 से 4 को काटा 2 बार, अब ये जो बाहर 2 है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 28 माइनस 2 पाई आर कर दिया। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू भी रख दी, अब आर की वैल्यू कहाँ से आई, अभी हमने ऊपर निकाला था ना आर, ये है ना, तो वो रख दिया यहाँ पे, तो ये भी रख दिया। 2 पाई की मल्टीप्लाई 14 से करी, 28 पाई, पाई प्लस 4, फिर यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, ये पाई प्लस 4 की मल्टीप्लाई इससे करी तो 28 पाई हो गया, 28 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो 112 हो गया, और माइनस का 28 पाई हो गया, तो माइनस से माइनस काटा और ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही 2 पाई आर, सर्कल का भी निकालना था मैं, तो 2 पाई आर की जगह रख दिया, ये यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखो लॉन्ग क्वेश्चन तो है, मगर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं। वैसे आपको पॉइंट याद रखना है कि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और वहाँ पे आर की वैल्यू पुट करके वो 0 आना, 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, जब वो 0 से बड़ा होगा तो तभी वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सेम ऐसे ही करना होगा उनमें भी आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त है और एक वर्ग है, ठीक है, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, और सम ऑफ द पेरीमीटर, उनका जो पेरीमीटर है 2 पाई आर, और इसका पेरीमीटर ले लेते हैं, जैसे हमने 4x लिया था इसका, ठीक है। अगर इसकी साइड x है तो इनका पेरीमीटर का जो सम है वो कितना ले रखा उन्होंने, p ले रखा, क्या ले रखा p, p इज़ अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म है p, आप यहाँ पे p की जगह k भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, मगर इस क्वेश्चन में p बोला है तो p ले लेना आप। प्रूव दैट द सम ऑफ द एरियाज, जो इनका एरिया है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा था ना सेम टू सेम, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल दोनों का, और इसका कितना होगा 4x, ठीक है। ये होना चाहिए लीस्ट मतलब मिनिमम ही होना चाहिए, वही मिनिमम करना हमें, ए मिनिमम लाना है, तो यानी डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लीस्ट व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की जो साइड है, अगर मान लो स्क्वायर की साइड मैंने x ली है, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल का डायमीटर के बराबर होगा, यानी उसकी रेडियस का दुगना होगा 2r, ये हमें लेके आना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है, एक सर्कल था और एक स्क्वायर था,
तो दोनों का जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर इसका पेरीमीटर, इन दोनों का सम जो होना चाहिए था पी लिखना था मैंने यहाँ पे के लेके करा है, तो कोई नहीं आप इसको पी ले लेना, ठीक है। तो 2 पाई आर सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर पेरीमीटर यानी परिधि, और इसका परिमाप कितना होता है स्क्वायर का 4x, तो 4x इक्वल टू के ले लिया। अब यहाँ से देखो 4x में से जैसे उसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी ना, इसमें भी इसको इधर ले आएंगे माइनस में, और ये 4 यहाँ डिवाइड में जाएगा। अब इन दोनों का जो एरिया है कंबाइन, किसका, सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है ना, क्या होता है एक्स स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो x है ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू रख दी इसकी x की, यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर होता है ना, तो इसका लिख दिया पाई आर स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया के माइनस जो ऊपर है वैल्यू के एक्स की। तो ये हमारा a आ गया। अब हमें पता है कि हमें करना होता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, तो डी ए अपॉन डी आर निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करके तो ये भी 2 आगे आ जाएगा, और 2 आगे आ जाएगा इस तरीके से, और इसको लिखेंगे के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, ठीक है। 2 आगे आ गया। अब इस ये जो अंदर की वैल्यू है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन, तो इसका कैसे करेंगे, के का तो 0 होता है ना, ये जो के माइनस 2 पाई आर है ना, इसका कैसे होगा, के का 0 माइनस ये दोनों वैल्यू ऐसी रहेंगी, आर का हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो माइनस का 2 पाई बचेगा, ठीक है, माइनस का 2 पाई। और ये जो 4 है नीचे का, उसको 4 का स्क्वायर करो 16 हो गया, तो यहाँ पे 16 लिख दिया हमने, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये 2 आगे आया, ठीक है, 4 का स्क्वायर करो 16, वो नीचे सही आ गया। और फिर जब हम 2 आगे लाए तो ये बचेगा, और जब इसका करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 2 पाई, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, इसके लिए मैंने तभी बोला था इससे पहले वाला जो आपका क्या है चैप्टर है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप ये डिफ्रेंशिएशन भी अच्छे से कर पाओगे। आप देखो 2 से काटा 8 बार, और जिन्होंने नहीं भी किया होगा ना तो यहाँ पे ये कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो ये 2 से कटा 8 बार, और फिर हमने एक 2 से इसको भी काट दिया 8 को, कितनी बार 4 बार। तो देखो कितना बचा यहाँ पे, ये बचा देखो पाई की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, के पाई की मल्टीप्लाई अंदर कर दो 2 पाई स्क्वायर आर अपॉन 4। अब आपको पता है कि इसको हमें रखना होता है 0, ठीक है, क्या रखना होता है 0। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दी 8 पाई आर, ठीक है। अब आपको पता है ये 0 रख के यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जैसे ही हम इसको 0 रखेंगे, इधर जब 0 होगा तो ये 4 यहाँ जाएगा 0 के साथ, तो 0 बन जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू को उतार देंगे। अब यहाँ से हमें आर निकालना है, तो पहले एक माइनस का के पाई है ना, इसको उधर ले जाते हैं, हटाते हैं इसको यहाँ से, तो के पाई को उधर ले गए प्लस में। अब ये दोनों एक साथ आ गए, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक पाई आ रहा है, एक आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन, यहाँ बचा 4 और एक बचा पाई, ठीक है। यहाँ देखो इस पाई से पाई काट गया, आर निकालना है तो ये और ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे के, ठीक है। तो ये हमारा आर आ गया, बाकी 2 से मल्टीप्लाई अंदर करी, ये हमारा आर आ गया। फिर आपको पता है डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोबारा करेंगे, किसका करेंगे, जो हमने ऊपर निकाला ये, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखो 8 पाई आर का करोगे तो क्या बचेगा, केवल 8 पाई, के पाई का करोगे तो के पाई का तो होगा नहीं, तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आर है ही नहीं, आर के रिस्पेक्ट में करे तो 0, और इसका आएगा 2 पाई आर, 2 पाई स्क्वायर, और आर का हो जाएगा 1, ठीक है, अपॉन 4, ये आपका आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमें ये जो हमने ऊपर आर निकाला था ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखते हैं ये क्या होगा आपका, लीस्ट होगा या मैक्सिमम होगा। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो आर है ही नहीं इसमें, तो आर की वैल्यू हम पुट ही नहीं कर सकते। फिर हमने देखा है प्लस में या माइनस में, तो ये तो प्लस में है, तो प्लस मतलब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मतलब ये लीस्ट हो जाएगा यानी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कराई था वैसे भी। अब यहाँ पे हमें साइड निकालनी है, साइड हमने स्क्वायर की क्या ले रखी थी, एक्स ले रखी थी, तो हमें एक्स निकालना है, ठीक है। अभी जो एक्स है वो इस टर्म में, इसके साथ आर भी आ रहा है, तो ये आर की वैल्यू जो हमने लिखी थी ना वो यहाँ रख देंगे इसमें, ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो आर की वैल्यू यहाँ रखी, 2 से 2 काटा, तो ये जो बचा, ठीक है,
यहाँ पे देखो 2 से 2 काटा, पाई की मल्टीप्लाई के से हो जाएगी, के पाई हो जाएगा। इसके बाद इसका एलसीएम ले लो इधर, तो कैसा होगा 4 के पाई माइनस के पाई से के पाई कट गया और 4 से 4 काट दिया से, तो x इक्वल टू ये बना हमारा आंसर। अभी हमने r भी ले रखा था, r किसका होगा सर्कल का, तो r इक्वल टू जो होता है उसमें था k/2 4 प्लस पाई, ये था। ठीक है, अभी हमें लाना था यहाँ पे कि जो आपका साइड थी किसकी स्क्वायर की, वो डबल है रेडियस ऑफ सर्कल या इक्वल है डायमीटर के। 2r को क्या लिखते हैं हम, डायमीटर लिखते हैं ना, व्यास। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो r है, ठीक है, ये जो 2 है उसको 2 को 2 लिखा, और ये k/4 पाई जो है वो x है, क्या है x, तो ऊपर इसको लिख दिया x, तो ऐसा लिख दिया ऐसा x/2। तो यहाँ से x कितना आ गया हमारा 2r, तो यही तो हमें लाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये भी सेम ऐसे, ये सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले, यानी एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, स्मॉल r। ठीक है, गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के एक लंबवृत्तीय शंकु, यानी इसके अंदर एक शंकु है, इस तरीके से शंकु की ऊंचाई 4r/3 है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेम टू सेम जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए, सेम टू सेम वैसी है, बस इसमें मैक्सिमम लाना है, उच्चतम। तो उच्चतम के लिए क्या होता है कि जो डबल डिफरेंशिएशन करोगे ना आप, वो 0 से कम आना चाहिए। अभी तक 0 से बड़ा आ रहा था ना, मिनिमम वाले में 0 से बड़ा आ रहा था, अब ये 0 से छोटा आना चाहिए बस। ठीक है, और ये प्रूव करके लाना है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एक पहले एक सर्कल बनेगा। ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल बनाओगे, उसके अंदर बोला है कि एक क्या है, इस सर्कल की जो रेडियस है ना r है, तो ये भी r लिखा हो, देखो मैंने स्मॉल r आपको दिख रहा होगा, और ये भी मैंने रेडियस ही ले ली इसकी स्मॉल r। ठीक है, और इसके अंदर एक कोन है, क्या है कोन की रेडियस जो ले ली हो कैपिटल R, यानी बड़ा R ले ली इसकी रेडियस। तो जब हम इसको मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तो ये स्मॉल r है, और इसको मैंने x ले रखा, क्या ले रखा है x, और ये भी r है स्मॉल r, और ये कैपिटल R है। ठीक है, अब इसकी जो टोटल हाइट है वो h है, किसकी, ये जो शंकु है उसकी टोटल हाइट h है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो h कैसे मिल के बना हुआ है, ये जो h होगा वो किस से है, r प्लस x से, r प्लस x जो है वो h के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक छोटा सा ट्राइंगल, यहाँ से ना मैंने कैपिटल R की वैल्यू भी निकाल ली, यानी ये कैपिटल R किसकी रेडियस है, कोन की रेडियस कितनी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो ये हो गया कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ये हो गया आधार, और ये हो गया आपका क्या, लंब। तो r का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब आधार का स्क्वायर। ठीक है, दोनों लिख दिया हमने। यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, r² माइनस x²। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे। अब आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वॉल्यूम किसका, कोन का वॉल्यूम। ठीक है, इसी को तो हमें मैक्सिमम मिनिमम करना है ना, तो इसको लेंगे 1/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल R h। ठीक है, अब आपको पता है इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पहले एक बार करते हैं। हाँ, और r की वैल्यू रख दी यहाँ पे, r अभी हमने निकाला r² माइनस x², तो ये रख दी यहाँ पे r की जगह r² माइनस x²। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होल स्क्वायर भी होगा इसका, सॉरी हाँ r² की वैल्यू है ना। ठीक है, r² की वैल्यू है पूरी, तो ये पूरी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। ठीक, और h की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखी r प्लस x। बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करोगे π3 तो ऐसे आएगा, देखो इसका करें ना हम। तो यहाँ पे अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ये π/3 तो ऐसे उतार दिया हमने, ये हमारा u हो गया, ये v हो गया, इस तरीके से है ना। तो पहले वाले को तो हम ऐसे लिखेंगे, u को, v का करेंगे, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r तो 0 हो जाएगा और x है उसका 1 हो जाएगा, तो ये 1 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर दूसरे वाले में
इसको तो वैसे ही लिखेंगे और इस वाले का करेंगे। तो इस वाले का कैसे करेंगे, देखो आर तो 0 हो जाएगा और एक्स जो आएगा वो कितना होगा, माइनस का 2x होगा। कितना होगा, माइनस का 2x। देखो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो लिख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और इस माइनस 2x एक्स प्लस 3 को ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब देखो डी वी अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो आर प्लस एक्स ये कॉमन ले लिया बाहर, तो बचा कितना, आर माइनस एक्स और माइनस का 2x, ठीक है, लिख दिया। ये तो ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखो आर तो आर आएगा और ये माइनस 2x और माइनस एक्स, तो कितना आ गया, माइनस 3x हो गया। ये पहली बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। उसके बाद हम, आपको पता है ये 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे। तो 0 रखने पे क्या होगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, किसकी, x की, ठीक। तो जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये π/3 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, है ना, ऐसा है ना, ये 0 π/3 x प्लस आर एक्स माइनस 3r। तो ये तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस आर माइनस 3x, ठीक है, x था ना आपका ये, ठीक। अब एक बार इसको 0 रखो, तो यहाँ से आर एक्स जो आया माइनस का आर आया। एक बार इसको इक्वल रखो, तो यहाँ से x जो है r/3, यानी यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है आपके x की, एक ही है और एक ही है। अब आप इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करो, यानी इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो π/3 तो वैसे ही आएगा, फिर से यहाँ पे u और v लग जाएगा। तो पहले वाले को तो ऐसे रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो इसका r का तो 0 हो जाएगा और x का कितना होगा, -3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो -3 आ गया और उसको तो वैसे ही उतारा हमने। और x की वैल्यू, ये जो x की है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे r/3 x की जगह। फिर दूसरा वाले में इसको वैसे ही रखेंगे, इसका करेंगे, तो इसका r का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो वो लिखा ही नहीं हमने, ठीक है। और r माइनस एक्स की जगह रख दिया r/3। तो जैसे ही हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखी, तो देखो 3 से तो 3 कट गया, तो बचा r माइनस r, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो 3r प्लस r कितना हो गया, 4r/3, 3 से 3 काटा तो माइनस का 4r। तो देखो ये माइनस में आ रहा है, यानी 0 से छोटा है, तो यानी ये v मैक्सिमम हो गया। और जैसे ये v मैक्सिमम हो जाएगा तो h जो आपने ले रखा था r प्लस एक्स, तो यहाँ पे r x की जगह r/3 रखना, तो 3 × 3 यानी 4r/3। तो यही लाना था आपको, हाइट इक्वल टू ये। तो इसके बाद के मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, सेम टू सेम, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 2 करवाए 3, जितने भी कराए हैं अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सेम टू सेम वैसे ही होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, इसमें महत्तम यानी मैक्सिमम लाना है आपको, ठीक है। तो जैसे आपको करा, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, और वो 0 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, तो महत्तम होगा। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है आपका कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना कि रेडियस, प्रूव द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया कैन बी इंस्क्राइब्ड इन गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आपको सेम टू सेम करना है। देखो मैक्सिमम है ना यहाँ पे, तो मैक्सिमम मतलब वही लाना है आपको, 0 से छोटा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका कि एक खिड़की का आकार एक अर्धवृत्त तथा एक खिड़की इस तरीके से कि एक अर्धवृत्त तथा उसके व्यास पर आयत बनाए, यानी एक आयत यानी एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर इस तरीके से एक क्या है, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल है, ठीक है। तो ये जो इसकी एक साइड है ना, ये इसका काम कर रही है, इसका व्यास का काम कर रही है, ठीक है, यानी इसके डायमीटर का काम कर रही है। पेरीमीटर ऑफ द विंडो, विंडो का जो पेरीमीटर वो 10 मीटर है, कितना, 10 मीटर है। डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ द विंडो मैक्सिमम लाइट,
यानी आपको ये जो विंडो है ना, इसकी जो साइड, इससे क्या है डायमेंशन जो है मैक्सिमम इस तरीके से रखने की ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर आए, लाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए। तो मैक्सिमम है तो मतलब इसका भी डबल डिफ्रेंशिएशन करना है और वो 0 से छोटा आना चाहिए। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है आप लोगों को। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस ये जो रेक्टेंगल है आपका यानी आयत है, इसका जो डायमीटर यानी डायमीटर मतलब व्यास जो है इस अर्धवृत्त का क्या है, डायमीटर का काम कर रही है। यानी इस रेक्टेंगल जो आयत है उसकी जो भुजा है, सॉरी भुजा बोलना था मेरे को, साइड, वो इसका डायमीटर का काम कर रही है, ठीक है। तो टोटल डायमीटर जो है वो आपका 10 है। कितना है? 10। तो 10 जो है किस किस से बना है? एक रेक्टेंगल, ठीक है, और एक सेमी सर्कल। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे देखना जो पेरीमीटर लिया ना मैंने, एक ये लिया है, एक ये लिया है, एक ये लिया है, ये वाला मत लेना क्योंकि ये किस में आ जाएगा? सर्कल में। तो 2x 2y और पाई x। सेमी सर्कल का क्या होता है? पेरीमीटर। वैसे पूरे का तो 2πr होता है, आधे का कितना हो जाएगा? πr हो जाएगा। तो ये πr लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के फिर वही आपको करना है। यहाँ पे दोनों का एरिया इस तरीके से रखना है आपको, रेक्टेंगल और सेमी सर्कल का, ताकि ये क्या आ जाए यहाँ पे, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ये 0 से छोटा आना चाहिए, 0 से माइनस में आ गया तो ये क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों की साइड भी निकालनी है आपको, y निकालते हैं, यानी एक लेंथ निकालनी है आपको 2x और ब्रेथ 2y, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे जो लेयर का ना, यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल की साइड ली वो 2x और 2y लिए, तो ये दोनों हमने निकालने यहाँ पे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे आपके जो इम्पोर्टेंट थे इस चैप्टर से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए लॉन्ग में, और एक दो मैंने आपको उसमें दिया है, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, वरना अगर मैं कराऊंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको सॉल्यूशन के मिल जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी पता लग गए, तो इनको ज़रूर कर लेना। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ के जाओगे तो ये लगा लो आपकी परसेंटेज जो है बहुत डाउन चल जाएगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एग्ज़ाम में बैठोगे खुद से कर लोगे, जब तक आप इसको 2-3 बार नहीं करोगे ना इन क्वेश्चनों को, नहीं होंगे। तो इसलिए इनको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जो 7 चैप्टर है, अगर आप 7 चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो फिर 8th और 9th नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5th 6th 7th 8th और 9th चैप्टर, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, इनको छोड़ नहीं सकते, इनको तो आपको करना ही करना है। तो अभी भी आपके पास 2 महीने हैं। अगर आपको यहाँ पे 1 महीना भी अगर आपको लगता है ये 5 चैप्टर पढ़ने में, तो कोई बात नहीं, आप 1 महीने में इन 5 चैप्टर को ज़रूर करना, ठीक है। बाकी के जो चैप्टर हैं वो आपके 1 महीने के अंदर हो जाएंगे। मेन आपकी ये जो चैप्टर है यहीं से आएगा आपका 40 से 50 नंबर का, ठीक है। तो इनको करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट ज़रूर करना। तो थैंक यू।